यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में अफरा तफरी का माहौल है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा में आने वाले रास्तों पर जितने भी ढाबे हैं, जो व्यक्ति खाने का ठेला या रेडी लगा रहे हैं, चाहे वे फल बेच रहे हो या फास्ट फूड बेच रहे हो, उन सभी को अपने अपने ठेले ढाबे के बाहर अपना नाम लिखना होगा, जिससे कि मालूम चल सके कि कौन व्यक्ति किस समुदाय से है। जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ के इस आदेश से हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार और बढ़ जाएगी। ऐसे में बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं या खाने पीने की वस्तु बेचने वाले ठेले या रेडियां हैं जो हिंदुओं के नाम पर चलते हैं। उनको मुसलमान है या किसी ढाबे पर मुस्लिम कारीगर हैं, वेटर हैं, परंतु वह ढाबा हिंदू मालिक का। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कारीगर काम छोड़कर चले जा रहे हैं या उनको निकालना ढाबा मालिक की मजबूरी बन गई है। परिणाम स्वरूप ढाबे वालों का कारोबार बंद हो चुका है। ये कैसा तगुल की फरमान है। इस फरमान को लेकर हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा से योगी आदित्यनाथ के द्वारा पारित किए गए आदेश के कानूनी पहलू पर बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय नेटवर्क पर। जैसे कि यूपी के बीच में एक आदेश पारित किया गया, जिसके बीच में कहा गया कि जो भी कांवड़ यात्रा जहाँ से निकलेगी, वहाँ पर जो भी ढाबा है या कोई फ्रूट की रेडी लगा रहा है या कोई खाने पीने की जो भी रेडी लगा रहा है सड़क के किनारे, उसको अपने कारोबार के आगे, अपनी रेडी के आगे, अपने ढाबे के आगे अपना नाम लिखना होगा। अपनी जो आइडेंटिटी है बतानी होगी कि वो कौन है, वो नाम लिखना होगा। पहले तो ये जो आदेश थे ये सिर्फ जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए ये पारित किए गए थे, लेकिन अब इसका जो है दायरा बढ़ा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अब ये कहा है कि पूरे प्रदेश में लागू होगा। जहाँ से भी कांवड़ यात्रा निकलती है उस एरिया के बीच में जहाँ पर भी कहीं पर भी रास्ते में कोई भी खान पान का जो भी रेड़ा या ठेला लगा होगा उसके ऊपर अपना नाम लिखना होगा, ताकि ये पता लग सके कि ये जो रेड़ा है, ढाबा है या ये जो उसका ठेला है खाने का, इसको कौन चला रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहे हैं। अगर देखें तो जो एनडीए के घटक दल हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनके बीच में भी विरोध की जो सुर है वो उठने लगे हैं। कल ही जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये गलत है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी इसका विरोध किया है, जेडीयू ने भी इसका विरोध किया है। इसका क्या असर रहने वाला है, आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा जी हैं, जो कि राजनीति के ऊपर भी पूरी अपनी एक पैनी नज़र बनाए रखते हैं। जब भी कोई इस प्रकार का कोई आदेश पारित होता है तो हम उनसे जानते हैं कि इसके क्या कानूनी पहलू हैं। इस प्रकार जैसे कि ये आदेश पारित किया गया है, क्या इससे जो है भारतीय जनता पार्टी एक विभाजन की ओर नहीं लेके जा रही है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे एक्सपर्ट जेके शर्मा जी से। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। शर्मा जी, आपका स्वागत है जनसेतु राष्ट्रीय नेटवर्क पर। जैसे कि आप समय समय पर हम आपसे जो इंटरव्यू करते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्या होते हैं जिनका आप समाधान हमें बताते हैं कि ये जो एक आदेश आया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसको लेकर कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं धामी, उन्होंने भी कहा कि मैं भी योगी जी के आदेश के साथ हूँ। यहाँ पर भी इस प्रकार का हमने आदेश पारित कर दिए हैं कि जो भी यहाँ पर खाने के स्टॉल लगा रहे हैं वो अपना नाम आगे लिख कर लगाएंगे। तो सर, ये जो इस प्रकार का जो आदेश दिया गया है, इसका क्या असर रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक इसके असर की बात है, इसका उद्देश्य सबको पता है, पर आपने एक बात कही बांटने वाली, लाउडली आपने एक बात कही जो बांटने वाली बात कही आपने। इस बात में कोई दो राय नहीं कि समाज पहले से ही बटा हुआ है, और उसका कारण क्या है? एक शोषित समाज, जो अशिक्षित समाज है, उसे एक पॉलिटिकल वर्ग, मैं किसी का नाम नहीं लेना, तो एक पॉलिटिकल वर्ग जब उसको केवल और केवल उसके उत्थान की जगह वोट बैंक की राजनीति करता है, तो कभी वो उत्थान नहीं आ सकता, वो घृणा का पात्री बनेगा, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पर हो। एक चीज। दूसरी चीज, जहाँ तक इसकी फरमान की बात है कि भाई आप अपने आप ये लगाएंगे, ये एक समय इसकी गलत है। दूसरी चीज क्या आती है, एक बार परम श्रद्धेय जिनकी जबान पे सरस्वती बैठती थी, परम ज्ञानी
और विद्वान अधिवक्ता हमारे सीनियर एडवोकेट रहे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो गोलोक में गमन करते हैं। तो अरुण जेटली जी ने एक बार आज तक में रजत शर्मा जी को बोला था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, उससे सबको सीख लेनी चाहिए कि जब आप किसी व्यवस्था का पार्ट बन जाते हो, किसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हो, तो आपकी अपनी ओपिनियन, अपना जीवन, अपने कार्यकलाप, वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं, वो द्वितीय हो जाते हैं। प्रथम अवस्था में उस व्यवस्था के हिस्सा, उसके नियम और उसके जो नियम कानून, जो प्रोटोकॉल होते हैं, उनको आपको मानने के लिए आप बाध्य हो जाते हो। हम आज के आधुनिक युग में लोकतंत्र की व्यवस्था में रह रहे हैं। कोई भी कानून बने, वो जनमानस की, जिसको लॉ की भाषा में वॉकजिस्ट कहते हैं, या जिसको जन आधार के आधार पे बनता है कानून, तो हम एक व्यवस्था का हिस्सा है। अगर ये कानून बन के अगर किसी ऐसी व्यवस्था होती एक बार, तो ये ज्यादा तर्कसंगत होती। नंबर 2, क्योंकि उस पे क्या होता है, कोई भी फरमान, मैं इसकी सही गलत पे नहीं जा रहा या इसकी दुर्भावना या सद्भावना पे नहीं जा रहा, पर मैं जो विधि का आदमी हूँ तो विधिक उत्तर देता हूँ इसका। कोई भी फरमान यूनिलैटरली यदि आप चलाओगे तो वो नहीं चल सकता। इसका फरमान कैसा होना चाहिए था कि भाई ये कानून व्यवस्था के अंदर अगर ये वो चल रहा है तो गड़बड़ होनी चाहिए थी। तो समझ में आता है कि भाई चलो कानून व्यवस्था में उतना समय नहीं मिला, कानून व्यवस्था बनानी है, तो ये जो है आपको इस तरह के फरमान की जिम्मेदार जो जरूरत पड़ी है वो दे दिया आपने। उसके बाद कावड़ व्यवस्था अभी से नहीं जा रही है, क्योंकि आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। और मैं कि योगी जैसे आदमी जो वास्तव में योगी हैं, जिनका प्रशासन की कोई, जिनका जो जिस तरह का सुदृढ़ प्रशासन या उन्होंने जिस तरह से वो चलाया है, उसमें कोई उदाहरण नहीं, दूसरा उदाहरण नहीं है। और मैं उनका हार्डकोर सपोर्टर हूँ, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथ सारे निर्णय सही हों। तो रीजन क्या है, आपने ये व्यवस्था पहले भी थी, पहले भी कांवड़ यात्रा जाती थी, पहले भी ये ढाबे थे। आपको अचानक किस लिए याद आई है, ये एक चिंता का विषय, एक चिंतन का विषय, एक चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, व्यवस्था का हिस्से बन जाते हैं। आप एक कानून लाएं, जहां तक मेरा संबंध है, मुझे जब तक मेरा ज्ञान है, विधिक ज्ञान है, मुझे लगता है कि हर आदमी को अपना व्यापार करने का जिस नाम से चाहे वो नाम कर सकता है। इसी के लिए कॉपीराइट है, पेटेंट एक्ट है और कंपनी लॉज हैं, सारे बनाए हुए हैं, जिसके अंदर प्रोप्राइटरशिप की परिभाषा अलग दी हुई है, पार्टनरशिप की अलग दी हुई है, इंडिविजुअल नाम किस नाम से कैरी करता है वो अलग दी हुई है। वो तो वो अपने जो जिसको कहते हैं कि राइट टू कैरी आउट द बिजनेस, वो हमारा एब्सोल्यूट राइट है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो व्यवस्था है वो उस कानून के विरुद्ध है, बट आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका दूसरा दुष्परिणाम ये भी होगा कि जो आपसी सामंजस्य तो कभी रहा ही नहीं, पर फिर भी जो है, जो एक सौहार्द है, वो उसके लिए थोड़ा सा ये खतरा होगा। अगर आप करना भी चाहते हो तो तरीके से, हालांकि मैं दूसरा पक्ष भी है इसका, उस पर नहीं जाता। कानून ही यही कहता है कि आपको इतनी जल्दबाजी में ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। आप इसको एक तरीके से जनमानस के जनमत के आधार पे ये जो है कानून बना। शर्मा जी, जैसे कि आप देखिए कि जितने ढाबे हैं जी, उसके बीच में जो अभी जो समस्या आ रही है, जो हम गए, हमने वहाँ लोगों से बात की, समस्या ये आ रही है कि कोई इसी ढाबे के ऊपर जो शेफ है वो मुस्लिम है, वेटर मुस्लिम है। अगर वहाँ पे जितने भी ढाबे हैं वो हिंदुओं के हैं, लेकिन चला मुस्लिम रहे हैं रेंट पे लेके, मुस्लिमों के ढाबे हिंदू चला रहे हैं। जितने वहाँ पर बाग है, जैसे सेब के कह लो, फलों के जो भी बाग है, वो क्या हिंदुओं के खेत हैं, लेकिन उनको कर कौन रहा है, मुस्लिम कर रहे हैं। तो सर, जब से ये मतलब कि जो एक अध्यादेश पारित हुआ है ये कि भाई इस तरीके के जो नाम लिखने हैं, सब कुछ करना है, तो उससे सबसे बड़ी जो समस्या अब ये आ रही है कि जितने जो शेफ थे वो शेफ को उनको हटाना पड़ रहा है, जो मैनेजर थे मुस्लिम उनको हटाना पड़ रहा है हिंदुओं के यहाँ से, और जो वेटर थे उनको हटाना पड़ रहा है। एक तो इससे जो एक बेरोजगार एक समस्या से हम वैसे जूझ रहे हैं और वो लोग भी बेरोजगार हो गए। और दूसरा सर, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो ढाबा है, अब जिसके पास शेफ ही नहीं है, वेटर ही नहीं है, मैनेजर तक नहीं है, कोई नहीं है, तो सर वो ढाबे कैसे चलेंगे, उनका रोजगार कैसे चलेगा? देखिए सर, मुझे बताइए, काका नाम खा रखने से या एक आदमी की आस्था किसी और चीज में रखने से क्या वो उसके गेहूं की प्रकृति बदल जाएगी या दाल की प्रकृति बदल जाएगी? मुद्दा ये नहीं है कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, मुद्दा ये है कि जो अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, साफ सफाई होनी चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, दैट्स ऑल। चाहे मुस्लिम बनाए, चाहे हिंदू बनाए, चाहे पारसी बनाए, हम सब ने देखा कि ये
मैं अगर जब आपने खुल के बात करी है तो मैं बताता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा मेरे बच्चे कैम्ब्रिज स्कूल में जाते हैं, आपके बच्चे जो है औरों के बच्चे सेंट पीटर्स में जाते हैं, सेंट पैट्रिक्स में जाते हैं, सेंट उसमें जाते हैं। आप देखो कि कितने लाभ बताओगे कि कोई नाम है। तो क्या है, जहाँ पर क्वालिटी होगी आपको वहाँ पे क्या होना चाहिए कि वहाँ पे सफाई है। वहाँ पर जब व्यापार हो तो आप व्यापार के नियमों का पालन करोगे, ना हिंदू धर्म का पालन करो ना मुस्लिम धर्म का पालन करो, क्योंकि व्यापार के अपने अलग नियम होते हैं। वहाँ पर जो कस्टमर आता है, जो खाने वाले आते हैं, कांवड़िया हो या कोई कांवड़िया तो टेम्परेरी है, और सारे लोग जो आते हैं उनके नियमों का पालन होना चाहिए, एक अट्रैक्शन पैदा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी कंपनियों के मालिक मोमडन है, हम उन्हें खूब खाते पीते हैं। कारण क्या है, वो उसकी वजह से नहीं चल रहे कि इनका मालिक है, वो अपनी क्वालिटी की वजह से चल रहे हैं। तो आप क्वालिटी उत्पन्न करो, क्वालिटी कंट्रोल करो, सफाई का ध्यान रखो, आप हाइजीनिक का हाइजीन बनाओ उसको जो है। वो एक बात समझ में आती है कि सरकार फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को सख्ती से लागू करती है या करती है, पर ये करने के लिए कि ये एक्स है वाई है, ये बड़ी गलत है। दूसरी चीज, अब एक चीज को और देखना पड़ेगा, इस समाज को भी ये देखना पड़ेगा कि इनको, जो मुझे थोड़ा बहुत समाज के बारे में पता है कि इल्म पे बात जाना पड़ेगा, इनको दानिशमंद बनना पड़ेगा, इनको आलम फाजिल बनना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको धर्म को एक अलग ही चश्मे से देखना पड़ेगा, आपको तरक्की समाज के साथ रहना पड़ेगा, आपको अपलिफ्टमेंट होना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई किसी का खैर का कितना भी बन जाए, लेकिन इस समाज की कभी भी प्रगति नहीं हुई है। ये जहाँ भी पहले भी आप देखो कि आज मैं यदि किसी बढ़ई का काम करता हूँ तो मेरे को ये भाई अपना याद आता है, किसी का मैं जो है गाड़ी का मैकेनिक है तो ये भाई आता है। क्या ये इसीलिए बने हुए हैं? इनको भी इल्म के, इनको खुद भी सोचना पड़ेगा, इनके जो नंबरदार है, इनके जो सामाजिक नंबरदार है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि इनको इल्म होना चाहिए। ज्ञान ऐसा होता है, ज्ञान चाहे जिस क्षेत्र का हो, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, ज्ञान की कोई जात नहीं होती। ज्ञान अपने आप में एक प्रकाश की क्या जात होती है बताइए आप? रोशनी तो चाहे जो है ट्यूबलाइट से आए, चाहे किसी से आए, वो आपको प्रकाशित करेगी, रास्ता दिखाएगी। तो आपको, और यही मोहम्मद साहब ने कहा, जो मैं समझता हूँ, उन्होंने बोला था एक अपने, जब उनके उपदेशों में मैंने जो पढ़ा, तो अरबी मुझे नहीं आती लेकिन हिंदी में मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा अगर ज्ञान के लिए, और इस बात को कंफर्म करे जो बुद्धिमान है, कि ज्ञान के लिए अगर आपको चाइना भी जाना पड़े तो चले जाए। इब्ने बतूता चाइना इसीलिए गया था, है ना। तो आपको ज्ञानवान बनाओ इनको। ये सारी चीजें लफड़े वाली चीजें हैं, इनसे दूर रहो, इनसे कुछ नहीं होगा। वोट बैंक की राजनीति है और ये कुछ नहीं है, और ये दोनों तरफ से है। सर जैसे कि अभी मैं एक और बात कह दूं, आपने एक मामला किया, आप उसके अगेंस्ट में कुछ कर, आप मुझे एक चीज बताइए, ये मामला हुआ, लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करने के 20 अधिकार होते हैं। एक होता है कि आपने एसी कमरे में पान चबाते हुआ एक बाइट दे दी, उन्हें भी ये गलत हो रहा, चले गए। आप देखिए, आप इसका प्रदर्शन करिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, आप इसके खिलाफ कानून में जाइए, कोर्ट में जाइए, तो ये लगे ना कि आप उनके खैर ख्वाह हो। आपने एक बाइट दी, एक ने पक्ष में दे दी, एक ने विपक्ष में दे दी, लोग बट गए। तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि ये जो रोटियां सीख रही हैं, इनको किस तरह से आपको जो है इनको डील करना, किस तरह से इनको जो है नियंत्रित करना, ये जनता को भी देखना। सर जैसे कि आपको ये नहीं लगता कि अभी जब जो लोकसभा चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश के बीच में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी, सिर्फ जो है लगभग 33 सीटों के ऊपर सिमट कर रह गई है जी। और अगर हम देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के बीच में अभी जो है उपचुनाव होने वाले हैं, अभी जो पहले उपचुनाव हुए उसके बीच में भी जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही दुखद रहा। उसके बीच में 13 सीटों के बीच में से केवल 2 सीटें मिली ने। तो जैसे कि ये किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये एक तरीके से धर्म का कार्ड खेला है, तो ये क्या जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिए किया गया है सब कुछ? नहीं, हो सकता है सर, देखिए ये तो वो जाने या वो ऊपर वाला जाने, मेरे को इसमें ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन क्या होता है कि जो इनका प्रदर्शन है किसी पार्टी का, वो जनमानस के उस पर आधार रहता है किस कैंडिडेट को, तो उसके राजनीतिक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसका वो है, हाँ, जो भी देखो एज ए राजनेता, अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, चाहे योगी जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, कोई भी हो, इनका हर कदम जो होता है, ये कैरेक्टर में ना, इनको जो बॉलीवुड में तो एक्टर वैसे ही बदनाम है बेचारे, ये 24 घंटे कैरेक्टर में रहते हैं।
अगर इनसे आप कोई एक एग्जांपल देखिए, किसी भी राजनेता को बताइए, किसी की शादी में भी जा रहा है तो वो शादी से ज्यादा अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर होता है। कभी आपने किसी राजनेता को किसी दूसरे की तारीफ करते सुना है? नहीं सुना। तो वो क्या, आज के डेट में वर्तमान समय में तो राजनीति का स्तर जिस तरह से ये सारे चीज ये दंड-फंद हो रहा है कि इस पर कीचड़ उछाल, इस पर उछाल, क्योंकि क्या है आज की डेट में राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, व्यक्तिगत प्रतिशोध ज्यादा है। तो उसमें क्या अवस्था में आ गए आप देख ही रहे। तो ये हो सकता है इसका कारण हो, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। इसका एक ही उपाय होता है, जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी दवाई क्या, उसके सिम्टम और उसकी मेडिसिन क्या है, उसका उपचार क्या है देखना होगा। जनता को ये देखना होगा बड़ा सुदृढ़ होकर कि वो उन बातों में ना फंसे और जो उसका कर्तव्य है वो करे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमने संविधान को अंगीकार किया तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जो है जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने जो एक है उन्होंने सबसे बड़ी जो हमें देन दी, उन्होंने कहा कि अब हम राजा प्रजा की अवस्था से ऊपर उठ गए हैं, अब हम इस देश के भागीदार हो गए हैं। तो हर नागरिक का वो कर्तव्य है कि एक भागीदार के रूप में क्या कर्तव्य है, वही हर वोटर का, हर नागरिक का कर्तव्य है। अपना कर्तव्य निभाओ, ये सब धूल चाट लेंगे। सर जैसे कि आपने देखा कि अगर हम पीछे इतिहास में भी जाते हैं अपने में, तो इतिहास में भी देखिए कि जब भी युद्ध हुआ है तो कभी धर्म को लेकर युद्ध नहीं हुआ। अगर हम देखते हैं तो राजा और राजा एक दूसरे के साथ युद्ध किया करते थे। अगर देखिए शिवाजी थे, उनके जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे, अकबर के सेनापति हिंदू थे। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास के बीच में उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जब आक्रमण हुए तो हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं हुए, हिंदू भी दोनों तरफ से युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध होता था तो मुस्लिम राजा था तो उसकी तरफ से भी हिंदू सेना होती थी और मुस्लिम भी होते थे उसमें। और शिवाजी महाराज अगर युद्ध करते थे तो उनमें भी हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे, दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध होता था। लेकिन जो अब इस समय जो राजनीति आ रही है, जैसे आपने कहा कि भाषा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। अभी थोड़ी सी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने जो स्मृति ईरानी के लिए बयान दिया, कांग्रेसियों ने कहा कि भाई इनके प्रति हार जीत एक पार्ट है, किसी भी नेता के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया जाए। तो सर जब तक ये नेता लोग आगे नहीं आएंगे, जैसे कि आपने कहा सबको एजुकेटेड होना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। अभी जब मुस्लिमों के ऊपर बात आई तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये गलत हो रहा है, इस तरीके की जो है ये नाम लिखने की जो प्रथा चल रही है ये गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो सर जब कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा मुद्दा उठता है तो उसके ऊपर सबको एकत्रित होना चाहिए। देखिए मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, नाम लिखना सही है या गलत एक व्यवस्थित होना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा 26 जनवरी 1950 के बाद हमने एक संविधान को अंगीकार किया। उस अंगीकारता के बाद ये डिसाइड हो गया कि हमारा हर एक्ट, हर कार्य कानून के द्वारा आदेशित होगा। एक प्रक्रिया है, कानून बनाओ आप जैसे भी चाहे वैसे बनाए। दूसरी चीज मुझे एक चीज बताइए, उस तबके को भी एक चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके लिए मैं उन्हीं की रहने की कहावत जो माने श्रद्धेय अटल बिहारी जी कहते थे कि निंदक नीरे राखी आंगन गुड्डे छवाए। हर गलत बात को यदि कोई प्रोत्साहित करता है तो उसको उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में क्या है, ये बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से कहता हूँ, ये समाज पॉलिटिकल कठपुतली बन गया। इसका उत्थान नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी आदमी इसके उत्थान के लिए नहीं, इसको वोट बैंक के लिए यूज कर रहा है। आप क्या समझते हैं, इनके पक्ष में या विपक्ष में जो खड़े हैं उनको इनके उत्थान से कुछ लेना देना नहीं है। आप उन्हें कोई ये लेना देना नहीं है। आप ये बताइए, मोहम्मद साहब का नाम लिखना या गुलाम मोहम्मद लिखना या अयूब लिखना, ये एक बड़े गर्व की बात है। कम से कम आप उसको पढ़ो तो सही। आप ऐसा तो बताओ, वो भी उतना ही मुकद्दस है, वो भी उतना ही पवित्र है जितने गीता के श्लोक हैं। तो आप उनको पढ़ के तो देखो। मैंने ये नहीं कहा आदमी, आप उनकी आदेशों में, उनकी नीतियों में, तो वो तो बोलते थे कि भाई काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो उन्होंने तो मोमिनों की बात करी है। तो लेकिन आपको मैं ये नहीं कह रहा कि उस समाज में, हर समाज के अंदर जो है उपद्रवी होते हैं, उस समाज में भी ये देखना पड़ेगा कि इसका सार क्या, उसको धारण करना पड़ेगा। जैसे मैंने समय समय पे कहा कि धर्म जो होती है वो धारण करने की चीज होती है, ना कि वो जो है दिखावे की चीज होती है। तो उनको भी इनको भी जिस दिन इन्होंने धर्म धारण कर लिया तो ये दारा शिको बन जाएंगे। वहां पर आके गीता और कुरान दोनों एक साथ मिल जाएंगी और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसके अंदर समय लगेगा। पर उसके लिए बहुत लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो इनके नंबरदार हैं उनको तो विशेष तौर से आगे आना पड़ेगा।
अभी एम एस शर्मा जी ने बताया कि जो ये हो रही है इसको हम राजनीति भी कह सकते हैं और राजनीति नहीं भी कह सकते। शर्मा जी का कहना है कि जो ये किया जा रहा है कि हर एक दुकान के बाहर नाम डिस्प्ले होना चाहिए, इसके लिए कानून बनाना चाहिए। एकदम जो ये डिसीजन लिया गया, एकदम जो निर्णय हुआ कि जो भी वहाँ पे रेडी ठेला खाने के सामान का जो लगा रहे हैं उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा, ये गलत है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए और इससे समाज के बीच में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, जिससे कि लोगों को लगेगा कि भाई अगर ये न्याय के तरीके से किया जाता है, न्यायालयों के थ्रू किया जाता है या इसको विधिवत तरीके से किया जाता है, तो किसी को भी इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न लगाने का मौका नहीं मिलेगा। और ये जो बनाया गया है इसको हर एक कोई इसको खुशी खुशी से स्वीकार कर लेगा। लेकिन जो ये अभी तरीका अपनाया गया और जो समय बनाया गया, शर्मा जी का कहना है कि कांवड़ यात्रा सिर्फ अभी से शुरू नहीं है। योगी जी की सरकार जो है पिछले 7 साल के बीच से योगी जी उत्तर प्रदेश के बीच में अपनी सरकार चला रहे हैं, तो अगर ये ऐसा करना ही था तो इसको पहले भी किया जा सकता था। लेकिन ये जो समय है ये समय अनुकूल नहीं है, स्थिति इससे खराब होगी और भी जो छवि है वो खराब धूमिल होगी। और जो लोग हैं जो इसके बारे में सोचते हैं कि ये राजनीति है, राजनीति की जा रही है, उपचुनाव आ रहे हैं इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, वो अब उनका जो ये विचार होंगे उनको लोग तर्कसंगत मानेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।